भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच जारी है, लेकिन इस बीच अब एक नया विवाद सामने आ गया है। यह विवाद भरत के पिता और भाई समेत परिवार के सदस्यों पर दर्ज एफआईआर को लेकर है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मौखिक रूप से कहा गया था कि परिवार के खिलाफ दर्ज मामला वापस ले लिया गया है, लेकिन परिवार वालों का ये दावा है कि अब तक उन्हें इस संबंध में कोई भी लिखित आदेश या आधिकारिक डॉक्यूमेंट उपलब्ध ही नहीं कराए गए। ऐसे में पुलिस के दावों पर सवाल उठने लगे और परिजन असमंजस की स्थिति में है। भरत तिवारी के ममेरे भाई लव कुमार ने बताया कि परिवार के सदस्यों पर दर्ज प्राथमिकी अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी ने कई बार मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि परिवार का नाम केस से हटा दिया गया है, लेकिन जब भी लिखित प्रमाण की मांग की गई तो कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए। परिवार वालों का कहना है कि सिर्फ मौखिक आश्वासन से कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती और जब तक लिखित आदेश नहीं मिलता तब तक ये मानना मुश्किल है कि एफआईआर वास्तव में वापस ली जा चुकी है। लव कुमार के मुताबिक गुरुवार की रात परिवार के लोगों ने जगदीशपुर के एसडीपीओ पंकज मिश्रा से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उसी दिन पदभार ग्रहण किया और उन्हें मामले की विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लगभग 10 मिनट में जानकारी लेकर दोबारा फोन करेंगे। परिवार ने पूरी रात उनके फोन का इंतजार किया, लेकिन कोई कॉल वापस ही नहीं आया। अगली सुबह लव कुमार ने दोबारा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर से संपर्क करने की कोशिश की। उनका यह आरोप है कि उन्होंने लगातार 2 से 3 बार फोन किया, लेकिन किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया गया। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई। उनका कहना है कि अगर वास्तव में एफआईआर वापस ली जा चुकी होती तो संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी देने और आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पहले से ही पूरे भोजपुर जिले में चर्चा का माहौल है। घटना के बाद से परिवार वाले लगातार निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। हाल ही में आयोजित महापंचायतों और विरोध कार्यक्रमों के बाद भी प्रशासन की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मतलब एप्लीकेशन द्वारा जो भी होगा सुनवाई होगा, ठीक है, और जहाँ तक कि हमें लग रहा है कि अब उनको मिलने वाला है। तो और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मतलब जितने भी इसमें शामिल है सबका मोबाइल खंगाला जाए। ये हम जज साहब से भी मांग किए हैं और आपको भी बता रहे हैं कि मतलब उनका मोबाइल, जो भी एसपी साहब भी हैं, उनका भी मोबाइल मतलब खंगाला जाए। तो ये जज साहब से हमारी मांग थी। उन्होंने बोला कि सब कुछ लिखित सुनवाई की जाएगी। आपकी जो मांग थी उस पर जज साहब सब नहीं, अब वो तो ज़्यादा मतलब पूछे ही नहीं, इतना कुछ बोल रहे कि जो भी बोलना होगा वहाँ पे आप बोलिएगा लिखित, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोले कि मतलब जो भी है इसमें शामिल सब पे जांच बैठेगा। क्या लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा? आपको उम्मीद है? न्यायालय से तो उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद है, और किसी से उम्मीद हो या ना हो, न्यायालय पे हमको भरोसा है मिलेगा। कल रात को एसपी साहब घटना के 8 दिन बाद क्या कुछ कहा? आप लोग भी उनसे सुरक्षा के साथ एसपी साहब के लिए हम क्या बोलेंगे? उनको तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बिना लेडीज के घर में किसी का रात में 11 बजे घुस जाना, कुछ भी बात करना, मतलब क्या है ये? क्या चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमारे परिवार वाले खुद डरे हुए हैं। 11 बजे रात में आप आते हैं, घुस जाते हैं हमारे घर में, जब मन आता है तब घुस जाते हैं। क्या हो रहा है ये? अब जांच करो ना, ये सब क्या मतलब हमारे घर में क्यों? पहले से कोई सूचना नहीं था। क्या कहेंगे? अब क्या करना चाहते हैं? अब क्या बोल सकते हैं हम, बताइए। अब जो भी है वो लिखित बोल रहे हैं कि लिखित सुनवाई होगी, तो बोलने से फायदा क्या है? जज साहब, हाँ जज साहब, न्यायालय पर तो भरोसा है हमें कि न्याय मिलेगा। आप लोगों को लग रहा है कि एसपी भी हाँ इन्वॉल्व है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। आप भी ये जान रहे हैं कि जिला का मालिक है वो। उस टाइम ये भी पता चला है कि उस टाइम एसपी साहब का भी कॉल आया था वहाँ पे, कुछ ना कुछ उन्होंने बोला होगा वहाँ पे। हाँ, इनकाउंटर के टाइम में बिना उनके आदेश के कुछ हो सकता है क्या?